जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCA न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बुलडोज़र वाली नगरी भी कहते हैं इसको, और बाबा जी की नगरी भी कहते हैं, और योगी बाबा की नगरी भी है, जिसमें बताया जाता है कि यूपी में बाबा मतलब बाबा जी की नगरी है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ज़िले में हूँ। बुलंदशहर इकलौता एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सैनिक परिवार जो है वो बुलंदशहर के अंदर हैं। और हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे जवानों के इंटरव्यूज़ दिखाए, बहुत सारे आपको फौजियों के, सैनिकों के विचार दिखाए। अभी मैं आपको जो वीडियो जिस विषय पर हम बना रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं एक वीर नारी हैं। और एक वीर नारी की क्या स्थिति होती है जब उनका हस्बैंड जो है फौज में जाता है कई कई महीनों तक। और बता दूं आपको कि अब तो शायद मोबाइल का भी प्रचलन शायद फौज के अंदर भी हो गया होगा, और हो सकता है वो भी रिस्ट्रिक्शन होंगी वहाँ पर कि अब मोबाइल पता नहीं इस्तेमाल करने देते नहीं करने देते। लेकिन मैं आज से वो समय की बात बताने वाला हूँ कि जब ना फ़ोन होते थे और चिट्ठियाँ भी 6-6 महीने में शायद जाके आती थी। तो एक बार मैं बात करूंगा इनसे, माता जी से, कि इनकी क्या स्थिति, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है सतेंद्र सिंह। वो भी बेस्ट कमांडो रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने कई दुश्मनों को भी ढेर किया है। तो सबसे पहले तो आपके चरणों में नमन करूंगा माता जी। जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा राजेश। आपका क्या नाम? राजेश जी। और सबसे पहले मतलब मैंने जिस विषय पे बात करनी है वो तो आपको पता ही है। सतेंद्र जी से, जैसे आपकी जब भी आपकी शादी हुई या तब आपको क्या पता था ये फौज में है या नहीं है? फौज में थे ये। फौज में ये फौज थे? में थे। तो आपको नहीं लगा कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगा तब। बाद में, ये तो बाद में महसूस हुआ कि हाँ। कैसे, थोड़ा सा मतलब मैं जानना चाहूंगा वो टाइम कैसा था जब आपको पता लगा ये फौज में है, फिर आपने क्या महसूस होता मेरे को था? अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। आज से कितने साल पुरानी बात है ये शादी जो ये है, 42 साल पुरानी बात है। जब आपको पता लगा ये फौज में है? हाँ, तो जब भी पता चल गई, वो तो फौज में जो सगाई हुई है हमारी। हाँ, तभी पता चल गया हमको कि हाँ ये है। तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो देश की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा है हमको, तो ये इनका बहुत बढ़िया है। भाई, जैसे हमने तो ये सुना है कि पता लगता है कि भाई ये 6-6 महीने तक बाहर भी रहना होता हाँ, है। बाहर रहते थे ये। गए जिस समय श्रीलंका गए थे ये, जी। तो ये लखनऊ चले गए ये, उसमें गेम में, खेलों में ही ये। तो चले गए थे ये। तो वहाँ से फिर इन्होंने ना, वहाँ से कुछ चिट्ठी विट्ठी इन्होंने कुछ किया होगा, कभी आ जाओ आप जल्दी। तो वहाँ से ये आ गई। आके 15 मिनट में इनको ये मिला कि 15 मिनट में आप बिस्तर बांध के यहाँ आ जाओ लाइन में। तो इन ये आके वहाँ से इन्होंने ना हमसे ये पूछा कि तो आप कैसे रहोगे, कैसे नहीं रहोगे, बच्चों को कैसे रखोगे। तो हम पर बहुत भीती। इन्होंने मतलब कुछ नहीं पूछा हमसे। हमने इनको खाना वाना बना के रख दिया, दे दिया, ये चले गए। जाने के बाद ये 2-3 दिन बाद कोई चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं। तो एक पड़ोस में मेरी सहेली थी हरियाणा की, तो उसका आदमी बहुत ठीक थे मेरे, उसके संबंध दोनों के, हम सहेली के बढ़िया थे। उस पर एक लड़की थी 1.5 साल की, जब ये वहाँ गए थे। तो उसका आदमी ख़त्म हो गया। उसने पहले चिट्ठी डाली कि हम पर कहीं बीजी नहीं पड़ रही, हम नहीं कर मर रहे, हम अच्छे आ जाएंगे, ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर दोबारा 2-3 दिन के बाद जब उसका हस्बैंड मतलब ख़त्म हो गया, तो जब उसने ये, जब वहाँ सारे में हो गई, तो उसका देवर यहीं पढ़े करता, देवर रहता था उसका यहाँ छोटे वाला, तो वो पढ़े कर आया। तो उसको बुलाया, उससे कहा, तो वो बेचारा चुप सा हो गया। मैंने उससे पूछा क्या बात हुई, तो बोले भाभी से मत बताना, ऐसे ऐसे बात है। तो जिस समय उसने बताई तो मेरा इतना धक्का लग गया कि मैं कुछ बता नहीं सकती कि ये एक लड़की है, एक बच्ची है, क्या करेगी, और इसकी उम्र भी कुछ नहीं है। वो भी फौज में ही थे? फौज में ही थे, लड़ाई में इसके साथ, इनके साथ ये ऐसे क्वार्टर है हमारे दोनों में, राजरूप में ही थे वो भी। अच्छा। तो अब कुछ नहीं, अब हम कह नहीं सके उससे। अब मैडम आई, CEO की मैम साहब आई, वेल्फ सेंटर लगाया उन्होंने।
तो उन्होंने कहा कि आप सब आओ, इकट्ठे हुए। हम वहाँ बच्चों को स्कूल भेज दिया, इकट्ठे हो गए। तो तब उन्होंने बताया, तो पर ये नहीं बताया, ये कह दिया कि ऐसा है, आपके हस्बैंड अच्छे लड़ रहे हैं, खूब बढ़िया। लेकिन हमको पता ही कि वो ख़त्म हो गए, एक तो और भी हुए होंगे, तो हमें इतना ज्ञान नहीं था। फिर हमने कहा कि ऐसा है, खाली करो ये, अपने घर जाओ। फिर उसने, मैम साहब ने मेरे को बुलाया अलग से कि आप इधर आओ, कि आपको पता है? मैं हाँ पता है मेरे को, राजवीर भाई साहब ख़त्म हो गए। लेकिन हमसे, मैम साहब आप क्या पूछ रही हो? हम बहुत रोए, खूब रोए, हम जितना हम पर रोए। उसने कहा देखो रो मत, इसको शक हो जाएगा, ये जाएगी नहीं, यही मर जाएगी। हमने कहा ठीक है। हम बोले रोशनी ऐसा करो भाई, जाओ तुम घर को, कि मैं नहीं जाऊंगी, तू जाएगी, हरियाणा की भाषा यही है, तू जाएगी तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बोली मेरे ससुर आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मैं तो कल या परसों में निकल जाऊंगी यहाँ से, सामान बांधेंगे हम। अब उससे न्यू कैसे कहूँ कि मैं ना जा रही। अच्छा, वो बोली ठीक है। तो मेरा सामान जवानों ने सामान बनवाया। जिस समय वो गई, उसके बाद हमारा बस कुछ मत पूछो, क्या हुई क्या ना बीती, ये हमको ही पता है। खाना पीना नहीं, दिवाली वाले दिन इनको तो खाना मिला या ना मिला, हमको बिल्कुल ही ना मिला। बच्चों को बना दिया, जैसा बना दिया, शाम तक खा लिया बच्चों ने। हमारा 12-12, 2-2 बजे तक हम उधर बैठे रहते थे बाहर, कि देखो क्या होगा। फिर इनकी चिट्ठी आने लगी, फिर हम भी जवाब दें, चलो ठीक है चिट्ठी आ रही है, 2-2, 3-3 आ जाए एक दिन में। तो डाकिया भी ये हंसे करता कि देखो आपके हस्बैंड चिट्ठी बहुत भेजते हैं, लिखते रहते हैं। मैं बोली चलो, मैं बोली भगवान, हम 1-1 घंटा मंदिर के सामने बैठे करते कि भगवान तू सबको ठीक रखना। मैं ये नहीं कहूँ कि मेरे पति को ठीक रखो, आप सबको ठीक रखना। सब जवान सबके पति हैं, सबके भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, तुम सबको ठीक रखना। उसके बाद में फिर अपना ये थोड़ा हुए, पता ना कितने आदमी ख़त्म हुए। सब औरतें मतलब वहाँ से चली गई, बहुत रह गई, बहुत चली गई। हमसे कहा कि आप जाओगी? मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पति मेरे को खुद छोड़ के आएंगे जाके, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे घर अपने, मैं यहीं पे रहूँगी। मैम साहब बोली ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। फिर ये कारगिल वाले युद्ध में गए, उसमें गए ये, इन्होंने मतलब चले गए तो 2 महीने पहले चले गए यहाँ से छुट्टी काट के। फिर कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल वाला, तो उसमें इन्होंने ना तो कोई चिट्ठी है, ना पत्र है, ना कोई खबर है। 3 महीने हो गए, मतलब यहाँ से तो 5 महीने हो गए गए हुए। 3 महीने तक तो कोई वो नहीं, उन पर मोबाइल नंबर आमे टीवी में, उसे करूँ कहीं, कभी कहीं जाऊँ, कभी कहीं जाऊँ, पूछ के आऊँ। फिर मैं सेंटर में पहुँची दिल्ली, फिर मैंने वहाँ से पता लगाया। फिर जब कहा कि हाँ वो मैं अभी देखता हूँ मैडम, इसमें अगर इसमें नाम होगा इनका फाइल में, मैं फाइल देखता हूँ। वो फाइल देखी होगी उन्होंने, जब उनमें इनका नाम आया कि खूब अच्छे हैं, खूब ठीक है, आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप घर जाओ आराम से रहो, वो अच्छा युद्ध कर रहे हैं, बढ़िया। लेकिन जब भी इन्होंने कुछ ना कोई चिट्ठी है, ना पत्र है, ना कुछ नहीं डाला, तो देखो एक औरत को तो महसूस होता ही है कि, और मैं तो सबके ही लिए दुआ मांग रही कि भगवान तुम सबको ठीक रखो। माँ, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी के भाई है, किसी के भाई है भी नहीं, तो देखो ऐसा है कि बस दिल पत्थर रख के हमने ये सब बीती हम पर हमने यही माना कि भगवान तुम सबको ठीक रहना, सबके पतियों को, सबके बेटों को, सबके भाइयों को, कुछ मत होने देना। हाथ पैर कट जाए ठीक है, बैठे रहेंगे, हम सेवा कर लेंगे, लेकिन जिंदे रहें। इसीलिए आपको वीर नारी का नाम दिया जाता है, एक फौजी की धर्मपत्नी को। सच में औरों को भी इतना समझाया हमने, हर बात में समझाया करे भाई जो ईश्वर ने लिख दिया वो होगा, तुम बस भोले बाबा पे विश्वास रखना। इनके साथ भी बहुत घटना घटी, लेकिन ये जब तक फ़ोन है हमारे पास, बात करे है, लेकिन हम तब भी ये कह दे कि आप है
घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और भोले बाबा का नाम लेते रहना, इसको मत छोड़ना। भोले बाबा को और अपने गुरु को मत याद भूलना, उनको याद रखना, वो तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। माँ, अभी जैसे आपने बताया कि इनके साथ भी बहुत तरह की घटनाएं घटी, कोई एक आध वाकया हमें बताओ किस तरह से रहा था। जख्मी हुए थे ये, वो बताओ, पूरी बात है। हाँ ये जख्मी हुए, इन्होंने हमको नहीं बताया। कौन से ये हॉस्पिटल में कारगिल वाले में जी। हाँ जी, यहाँ पर छर्रे लगे हुए हैं इनके, अब भी हैंगे। हम्म। इन्होंने नहीं बताया हमको, ये हॉस्पिटल में पड़े, वहीं से बात कर लें छुट्टी, हमको क्या पता ही। हमको तो ये बाद में पता चला है कि इनके मुंह से ही निकल गई एक दिन कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। झट हमने वो बात पकड़ ली। मैं आप ये बता दो कि आप हॉस्पिटल में क्यों हो, तो आपके कुछ लगी होगी जब ये कहना वैसे छर्रे से लग गए। मैं नहीं, आप बताओ। तो इन्होंने फिर बोले नहीं तुम्हारी कसम कुछ नहीं हुआ, यहाँ छर्रे लग गए। तो ये मानते हैं ना, अब ज़बरदस्ती कर दें हॉस्पिटल में, लेकिन वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अपना ये अस्पताल से आए होंगे, जब आए होंगे फिर हमने बस ये खूब बीती इनके ऊपर भी, लेकिन इन्होंने हमने यही बोल दिया कि आप भोले को और अपने गुरु को मत भूलना। कभी आपको ऐसा नहीं लगा तो होगा, ऐसा तो नहीं कि भाई ये जाते हैं, कभी कल को कोई बात कुछ हो गई या कोई अंग कट गया, क्योंकि फौज में है तो लाजमी बात है कुछ हो सकता है, तो मैं कैसे पूरा जीवन अपना व्यतीत करूंगी। ये हमको विश्वास भोले पर था कि भोले बाबा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, और उन पर आज भी है। ये कहीं भी चले जाओ, ये कितनी मुसीबत में पड़ जाओ, लेकिन हमारे भोले बाबा बेड़ा पार करते हैं, और हमारे गुरु। ये तो ठीक है, भोले बाबा जी का आशीर्वाद है, भगवान करे सब पे बना रहे। एक जो पत्नी होती है उसको तो ये रहता होगा, एक मन में कहीं ना कहीं तो डर यूं रहता है कि मेरा आदमी गया है ना, रहता था कि मानो इनके बाद हमारा क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे मैं पालूंगी, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, खूब सोचती थी। लेकिन फिर भी मन में वही आ जाई कि तू चिंता मत करे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। अंदर से ही आती थी मेरे अंदर से कि बिल्कुल चिंता करना नहीं, बच्चों को पालो, आराम से रहो और ठीक रहेंगे। कभी आपने इनको रोका हो, मना किया हो कि नहीं मत जाओ? नहीं, कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। देश की सेवा के लिए कभी मैंने नहीं रोका। इन्होंने कहा मैं रात को जाऊंगा तो रात को जाओ, मैंने कभी नहीं रोका इनको, आज तक भी नहीं रोका। कहीं जाओ, कहीं रहो, हंस के। और ये इनकी मम्मी जैसे रो पड़ी तो मैं यूँ कह दी, मैं आप क्यों रोती हो, इनको मत करवाती नौकरी फिर जब आप ऐसे रोती हो। मम्मी देखो, माँ को तो आती है बेटों की, सभी को आती है, लेकिन फिर भी मैं ये कह दे, उनको ही समझाती थी, मैं तुम क्यों रोती हो, वो ठीक रहेंगे या ठीक ही आएंगे। हैं, देश की सेवा के लिए हैं, सेवा देश की तो कर रहे हो, तुम्हारा तो ऊंचा नाम है। मैं और उनको ही समझाती थी उल्टा। जैसे आपने अभी बताया कि आपके पड़ोस में जो थी, हरियाणा से जो बिलोंग करती थी, उनके हस्बैंड के साथ हुआ था, तब आपको एकदम तो झटका लगा रहा होगा उस झटका लगा जी, हमने पत्थर रख लिया अपनी छाती पे जब उसको विदा किया। जब पत्थर रख लिया हमने, जब विदा किया उसको, जाते ही सबको पता चल गई। मैडम ने भी कहा आप जाओ, मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसलिए नहीं जाऊंगी, जैसे मेरे पति लाए ऐसे ही मुझको छोड़ के आएंगे घर, तब जाऊंगी मैं, उन्हीं में जाऊंगी नहीं यहाँ से। हाँ, क्या मानो उनको कुछ हो जाए, मैं उनको कुछ हो जाएगा तो मैं भी ऐसे ही कर लूँगी। दोनों बच्चे और मैं यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं, मैं उनको साथ लेकर जाऊंगी। जिस समय कारगिल युद्ध हुआ तब जो आपके पास तो केवल एक सहारा रहा होगा, केवल टेलीविज़न देखने का, बस उसे ही देखती रही समाचारों में, कारगिल युद्ध को देखते रहे। बस उसे ही देखती रही। जिसका भी जैसे नंबर आवे कि ये नंबर से संपर्क करो, उनसे ही जाकर, चाहे 10 बज रहे हैं रात के तो भी STD चली जाई, और उनसे जाकर कह आवे भैया बताइए ये, तो वहाँ से फिर आवे, उदयपुर से आवे,
उदयपुर फ़ोन करे, उदयपुर से फिर बोले कि देखो हम फाइल में देख रहे हैं, उधमपुर है, उदयपुर कुछ भी कह दे, उधमपुर से। तो वहाँ से फिर हमने बात किया तो उन्होंने कहा देखो हम रजिस्टर में ये लिख रहा नाम, और अच्छे हैं, खासे हैं, तुम आप चिंता मत करो, बिल्कुल आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक, अच्छी लड़ाई खूब मुझसे लड़ रहे हैं, और वो जीत के ही आएंगे, हार के नहीं आएंगे। आपको उस समय कैसा महसूस होता है जब आप टेलीविज़न देखते थे आतंकवादी मारे जा रहे हैं, युद्ध चल रहा है तब, और आपके खुद के पति उस युद्ध के अंदर शामिल हैं? मेरे को ये लगता था कि मानो कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, हैं? हमारा तो ये यही सहारा है, घर में खूब सहारा है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, उससे क्या होगा? बिना पति के, बिना बच्चों के बाप के, उनको भी तो साया मिलना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। कभी उनके पापा का, उनका सबका ये हाथ सर पर रहना चाहिए। तो उनको भी तो ये, वो छोटे छोटे, वो क्या जाने, वो तो छोटे छोटे। इन्होंने अब तक भैया भोजले, मम्मी पापा कब आएंगे, काफ़ी दिन हो गए पापा को भी ना आए। मैं बोली भैया आ जाएंगे, चलो ठीक है। अब शादी को कितने साल हो गए हैं? 42 साल हो गए। 42 साल में इन्होंने आपको ज़्यादा समय दिया है या बाहर ज़्यादा समय दिया है? इन्होंने बाहर भी दिया है और हमको भी दिया है। ज़्यादा कहाँ पे दिया? ज़्यादा बाहर दिया है। आपको? हमें खुशी है कि बाहर सबकी सेवा करें तो हमको बहुत अच्छा लगता है, सेवा करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके बच्चे भी अगर फौज में जाना चाहते तो? बच्चों को तो इन्होंने ना जाने दिया, बच्चों की बस की नहीं था करना। आप अगर बच्चे कहते मुझे हमें भी फौज में जाना है पापा की तरह, तो आपका क्या रवैया रहता? मैं तो मना ही करती, बेटा ना, मैं फौज में नहीं भेजूंगी। हम आधी खा लेंगे, एक नहीं खाएंगे, आधी खा लेंगे, पर बच्चों को अपने नजरों के सामने रखेंगे। 2 बेटे हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ बताना चाहोगे कि जो आपको लगता हो कि लाइफ में कोई ऐसा समय रहा था जो बहुत कठिन में रहा था? नहीं, कठिन में समय नहीं रहा इतना। जो कोई चिंता में रहा हो इनके? अब चिंता तो लेके? इनकी तो थी ही हमें, जब ये जाए बाहर तो यूँ तो चिंता तो होगी, पत्नी को चिंता तो होगी ना, लगातार टेंशन तो बनी टेंशन तो ही थी, रहती थी। हमको भूख प्यास भी नहीं लगती थी, एक आधी रोटी खा ली ज़बरदस्ती तो आधी में ही सांझ है। बस यही देखते रहे कि देखो कब ख़त्म हो ये युद्ध, कब ख़त्म हो। अब इतनी तमाम चीज़ें होने के बाद जो सरकार ने विसंगतियां पैदा करी हैं या जो भेदभाव पैदा किए हैं, जो हक आप लोगों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, क्या बताओगे उसके बारे में थोड़ा सा? अब ये तो यही बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। उन बहनों को, उन माताओं को क्या तो कहना मिलना चाहोगे? चाहिए उनको। तो भाई जो विधवा हो गए, शहीद हो गए हैं, उन्होंने अपनी जान दी है देश के ऊपर, तो उनके लिए तो हक मिलना चाहिए। उनको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। जिनके हस्बैंड हैं वो तो कमा के ला देंगे, वो बेचारी कहाँ जाएंगी? कहीं बाहर निकलेंगी तो वैसे मरे, नहीं जाएंगी तो वैसे मरी, तो उनको क्या बेचारी को, उनको तो कुछ भी ना दिख रहा हो। जरा जरा से बच्चे हैं, सब आती हैं, मैं देखती हूँ इस पे इनके यहाँ पर सुनाते हैं, तो हमको देखना होता कि ये बेचारे 9-10 हज़ार में क्या करेंगी। कभी बच्चों ने नहीं रोका कि पापा मत जाओ फौज में? ठीक है, आपने भी नहीं रोका, बच्चों ने? नहीं नहीं, बच्चों ने नहीं। नहीं, बच्चों ने नहीं। कभी बच्चों ने भी मतलब पूरा हाँ, कोऑपरेट किया जो है? बच्चों ने भी नहीं। अच्छा, जो माताएं या जो बहनें इस समय देख रही हैं आपको, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जिनके पति फौज में हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि सभी आपके जितने मतलब मजबूत दिल को नहीं कर सकते। देखो जी, मजबूत ये उनसे ये कहूँगी बहनों से कि मजबूत तो करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, बच्चों को पालना है तो, और आगे आना भी पड़ेगा। पीछे हट के काम न चलेगा उनका, आगे आना चल पड़ेगा उनको। जब आगे आएंगी तभी उनका काम चलेगा। और मोदी जी से ये है कि भैया थोड़ा इनका भी करो और इनका भी करो। तुम देश का तो कर ही रहे हो, तो फौजियों का तो करो कुछ। ये कहाँ जाएंगी बेचारी?
वैसे तुम ये इतना वो करते हो कि ये हो या वो हो या मैंने ये कर दिया। क्या कर दिया? जब 9-9 10-10 हज़ार मिल रहे हैं उनको, क्या करेंगी वो? 4 बच्चों में क्या पढ़ाएंगी वो? क्या खवाएंगी? हैं? पहनाएंगी, कमाएंगी, पढ़ाएंगी, क्या करेंगी वो इनमें? अब देखो हमने तमाम जो है जवानों से आपकी बात कराई, लेकिन आज मैंने एक वीर नारी तो नहीं कहूँगा, वीर माँ से बात कराई है। और मैं इनकी बातें सुन के खुद भावुक हो रहा था। और क्योंकि इन्होंने देखो कितना अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रख के कोई भी जो औरत है वो अपने पति को फौज में भेजती होगी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते, 6-6 महीने तक बात ना होना। उस दौर में चिट्ठी का शायद एक समय होता था, चिट्ठियाँ कैसे कैसे पहुंचती रही होंगी। और जब पता लगा था इनके पड़ोस में कोई रहती हैं वीर नारी, और उनके जब हस्बैंड की इन्होंने मतलब शहीद होने की घटना मतलब बात सुनी होगी, तो क्या बीती थी वो हमने आपको, मैं क्या बताऊंगा, आपने खुद इनके जुबानी सुना है। लेकिन सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा और फिर एक बार नमन करूंगा मैं आपको कि वाकई आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। ऐसे ही नहीं वीर नारी का नाम दिया जाता एक शहीद जो है फौजी की पत्नी को, सैनिक की पत्नी को। वाकई यदि आपको भी अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर करने में मत चूकना। और ऐसी वीर नारी माँ के लिए क्या आपकी राय है, विचार है, कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।